वैसे ही हम शुरू कर देंगे, ठीक है ना। ऐसे ही आज ये लेसन शुरू होगा, फिर हम थोड़े थोड़े, जैसे हमने बीच में असाइनमेंट किया था वाक्य बनाना, वो सब आपको देना शुरू कर देंगे हम, ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, मुझे कॉपी में करना होगा? नहीं, रिवीजन है तो आप कॉपी में ही करेंगे, है ना। रिवीजन है ना, कुछ तो हम गूगल फॉर्म देंगे तो तुरंत ही तुरंत यहाँ पर करना होगा। अब जैसे हमने आप लोगों को वाक्य रचना समझाई थी कि कैसे 8-10 वाक्य रचना निकाली थी हमने, और उसमें आपको समझाया था कि कैसे हम वाक्य मिलाकर हम वाक्य बनाते हैं, है ना, ठीक है ना। यस मैम। टाइम तो हो गया, लेकिन आज बहुत कम बच्चे आए हैं, क्या प्रॉब्लम है भाई। चलिए कोई बात नहीं, चलिए कोई बात नहीं, अभी हम एक काम करते हैं, ओनली 9 क्लास शुरू करते हैं, आ जाएंगे धीरे धीरे, तब तक हम 3 बार ओंकार उच्चारण करते हैं। इसलिए प्लीज join your hands, close your eyes and start ओंकार thrice. साई राम। साई राम मैम। साई राम। चलिए साई मैम। हाँ, अब देखिए क्या है कि हम लेसन 6 स्टार्ट कराने से पहले अभी हमने आपको कारक कैसे पढ़ाए थे, कैसे पढ़ाए थे कारक, मतलब कर्ता और चिन्ह बता दिए थे और वो बता दिए थे। ठीक है, अब विभक्ति के साथ पढ़ेंगे हम, ठीक है ना। अब हम विभक्ति के साथ पढ़ेंगे। तो 6th लेसन पढ़ने में क्या है, 6th लेसन में आपकी तृतीय और चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग आ गया है, तो तृतीय और चतुर्थी विभक्ति, ठीक है ना। तो उसको पढ़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तृतीय और चतुर्थी विभक्ति को समझना पड़ेगा, तब हम पार्ट 6th को पढ़ पाएंगे, ठीक है ना। साई राम, देवांश, ओके। चलिए तो मैं स्क्रीन प्रेजेंट करती हूँ। ओके मैम। आवाज क्लियर हो रही है आज मेरी? यस मैम, वॉइस इज क्लियर। यस मैम। अच्छा, अभी मुझे ये बताइए, अभी मुझे ये बताइए आप लोग कि क्या आप लोगों को कोई डाउट है अभी कुछ तो? नो मैम। ओके, किस पर? जो भी हम पढ़ रहे हैं उस पर। नो मैम। मैम स्क्रीन दिख रही है। नामम में द्वितीय है, दिख रही है चिनौती screen? के योग मैम दिख रही पानी है। में द्वितीय मैम है। वॉइस इज नॉट क्लियर। कोई बात नहीं, वॉइस नहीं क्लियर होगी, लेकिन हम क्या करेंगे, क्या करेंगे, हम खुद एक्सप्लेन कर देंगे। वॉइस उसकी क्लियर नहीं होगी। यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं यहाँ हूं पर आपका दोस्त SK कटारिया। हाँ, ये आवाज कुछ मुझे इस भी वीडियो क्लियर में नहीं हो रही है। पढ़ेंगे कारक प्रकरण के बारे में। दोस्तों, कारक प्रकरण को है ना, कारक प्रकरण, क्योंकि कैसे द्वितीय कैसे प्रथमा इस व्यक्ति का प्रयोग करने के लिए और दूसरी चीज ना, जो तो 3rd ग्रेड अध्यापक का सिलेबस होता है उसके हिसाब से पढ़ेंगे। दोस्तों, कारक प्रकरण पर 2 वीडियो बनाए जाएंगे। ये वीडियो का भाग 1 है, इसके बाद में कारक पर जाएगा। और कहा गया है, चलिए अब देखिए, अब मैं इसकी आवाज बंद कर दूं, फिर आपको मैं समझाती हूँ, क्योंकि मेरी आवाज और इनकी आवाज। कारक, वाक्य में जिसके द्वारा कार्य की सिद्धि हो उसे कारक कहते हैं। क्रिया जनकत्वम कारकत्वम, इसे अच्छा संस्कृत में छोड़ दीजिए, हिंदी में ही समझ लीजिए, क्लास 6 है। वाक्य में जिसके द्वारा क्रिया की सिद्धि हो, माने जिसके द्वारा कार्य किया जाए। वाक्य में क्या होता है, वाक्य किससे बनता है, जिसके द्वारा काम किया जा रहा है और जो काम कर रहा है, ठीक है। जो काम किया जा रहा है और जिसके द्वारा किया जा रहा है, तो वाक्य में कारक होता है। जैसे मान लीजिए राम पढ़ रहा है, कौन, देखिए पढ़ने का कार्य क्या हो रहा है, पढ़ाई का, कौन कर रहा है,
राम। तो जिसके द्वारा क्रिया की जाए, क्रिया क्या है? पढ़ना। क्रिया जिसके द्वारा क्रिया की जाए उसे कारक कहते हैं। किसी वाक्य में क्रिया के संपादन में सहायता करने में जो कारक होते हैं वो कारक कहलाते हैं। ठीक है, वाक्य के अंदर क्रिया कारणी शर्त, यानी कारक है, थोड़ा सा डिस्टर्ब करो आने वाले वीडियोस। अब देखिए, अब पहला बाल समझिए। कर सॉरी फिर से वहीं पर करूंगा उसके ज्ञान करना जरूरी है कि जो देखिए, सबसे पहला आता है हमारा कर्ता कारक। ठीक है, कर्ता कारक क्रिया को स्वतंत्र रूप से करने वाला कर्ता होता है, माने जिसके द्वारा कार्य किया जाए वो वाक्य का कर्ता होता है। हाँ साईराम बोलो। मैम वॉइस इज ब्रेकिंग। मेरी भी आवाज गड़बड़ हो रही है। मैम आपकी वॉइस क्लियर है। मैम ये वीडियो की नहीं है। आवाज टूट रही है। यस मैम आपकी वीडियो की नहीं आ रही है। मैं वीडियो की बात नहीं कर रही हूँ बेटा, वीडियो की बात इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि कारण ये है कि वीडियो की आवाज क्लियर नहीं है, तभी तो मैं आपको समझा रही हूँ, है ना। मैं सिर्फ वीडियो दिखा के आपको समझा रही हूँ। क्रिया को स्वतंत्र रूप से करने वाले को कर्ता कहते हैं, माने जिसके द्वारा कार्य किया जाए वह कर्ता कहलाता है। जैसे यथा माने जैसे, ग्रीशः पुस्तकम पठति। पठति क्रिया है, पठति माने पढ़ता है या पढ़ रहा है। ठीक है, ये पढ़ने का काम किसके द्वारा हो रहा है? ग्रीश के द्वारा। तो पढ़ने की क्रिया करने वाला कौन है? ग्रीश, अतः कर्ता कारक है। ग्रीश क्या है? कर्ता कारक है। ओके, अब आता है कर्म। क्रिया के संपादन में कर्ता के सर्वाधिक अभिष्ट को कर्म कहते हैं। अब इसी उदाहरण को द्वारा देख रहे हैं हम, यहाँ पर वही उदाहरण दोबारा दिया गया है कि क्रिया क्या है? पढ़ना। कौन पढ़ रहा है? गिरीश। तो कर्ता हो गया, ये क्रिया हो गई, लेकिन पढ़ने का जो कार्य है वो किस पर ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है? पुस्तक पर ना। पढ़ने का कार्य तो गिरीश कर रहा है, लेकिन क्या पढ़ रहा है उसका सबसे अधिक प्रभाव किस पर पड़ रहा है? पुस्तक पर। तो वाक्य में क्रिया कर्ता के द्वारा जो कार्य किया जाए और उस क्रिया का सबसे अधिक प्रभाव जिस शब्द पर पड़ता है वो वाक्य का कर्म कहलाता है। यहाँ पठन क्रिया के संपादन में कर्ता गिरीश के लिए पुस्तक सर्वाधिक अभिष्ट है। अभिष्ट का मतलब होता है प्रिय, माने जो जिसका फल पड़े, है ना। क्रिया का जो फल और प्रभाव रहता है वो वाक्य का कर्म होता है। हम देखिए, हम कर्ता कैसे पहचानेंगे? यदि कर्ता में हम लगा दे कौन पढ़ रहा है, कौन शब्द आया तो कर्ता है। किसके द्वारा पढ़ा जा रहा है? कर्ता है। क्या पढ़ा जा रहा है तो वो हो गया वाक्य का कर्म। किसको, तो वो भी वाक्य का कर्म है। क्या और किसको लगा के जो उत्तर में प्राप्त होता है वो वाक्य का कर्म कहलाता है। ओके, अब आगे हम देखते हैं इसको। हाँ, अब आ जाते हैं हम करण, क्योंकि हमें करण और संप्रदान ये दो उदाहरण अभी हमको देखने हैं अगले लेसन में। तो सबसे पहले आता है वाक्य का करण। कर्ता ने कर्म को करण। आप लोगों ने कारक पढ़े हैं ना साईराम? यस मैम। और हमने भी आपको पढ़ाए थे, लेकिन अभी क्या है, अब है क्रिया, मतलब तृतीया विभक्ति का प्रयोग कहाँ होता है? तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है क्रिया की सिद्धि में कर्ता के प्रमुख सहायक को करण कहते हैं। माने कार्य जो भी किया जा रहा है उसमें कार्य करने में जिसकी सहायता लेता है कर्ता, कर्ता जिसकी सहायता से कार्य करता है वह वाक्य का कर्म होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर दिया गया है, गौरी जलेन मुखम प्रक्षालयति, है ना। गौरी जलेन मुखम प्रक्षालयति,
अब देखिए गौरी मुख को धोती है, गौरी कौन धोती है? गौरी, तो गौरी कर्ता हो गया। क्या धोती है? मुख, तो मुंह कर्म हो गया। प्रक्षालयति माने धोती है, तो ये क्रिया हो गई। लेकिन मुंह को धोने के लिए उसने किसकी सहायता ली? किसकी सहायता ली? बोलो जल्दी से। पानी की, जलेन, पानी की सहायता ली, जल की सहायता ली। तो जिसकी सहायता से उसने कार्य को संपन्न किया, कार्य को संपन्न करने में गौरी ने मुंह धोने के लिए किसकी सहायता ली? जल की। तो जल में तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है, जलेन। ओके, जलेन। वहां पर देखा था हमने, जो हमने भरा था लेसन 5th में, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, है ना। अब आता है चौथा, संप्रदान कारक, जिसे कुछ दिया जाता है या जिसके लिए कुछ कार्य किया जाता है। माने हम जिसको देते हैं या किसी के लिए हम कार्य करते हैं, उसमें संप्रदान कारक होता है, अर्थात उसमें हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। अब उदाहरण के तौर पर देखिए, बागीशः मित्राय लेखनीम ददाति। कौन दे रहा है? बागीशः, तो बागीशः बाकी का करता है। क्या दे रहा है? लेखनी, तो लेखनी बाकी का कर्म है। ददाती माने दे रहा है, तो ये बाकी की क्रिया है। लेकिन किसको दे रहा है? मित्र को। तो यहां पर मित्र में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। जहां पर भी दा यक्ष धातु हो जाती है, देने का कार्य हो जाता है, हम जिसको देते हैं उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। इस वाक्य में मित्र को लेखनी दी जा रही है, अतः मित्राय संप्रदान कारक है। इसी तरह माता बालकाय फलम आनयति, दूसरा उदाहरण देखिए, माता बालकाय फलम आनयति। कौन ला रहा है? माता। क्या ला रही है? फल। आनयति माने ला रही है। तो किसके लिए? देखिए यहां बोला था ना, कुछ दिया जाता है, जैसे मित्र को दिया गया तो मित्र में चतुर्थी। जिसके लिए कुछ कार्य किया जाए, तो यहां माता किसके लिए कार्य कर रही है? माता किसके लिए कार्य कर रही है? पुत्र के लिए, माने बालक के लिए। बालक के लिए फल ला रही है। वाक्य में फल लाने का कार्य बालक के लिए हो रहा है, अतः बालक में बालकाय संप्रदान कारक है। चलिए अभी हम फिर से वापस आते हैं अपने उस पर, है ना। मैम लेखनी मतलब? लेखनी माने कलम, पेन, है ना। चलिए अब हम फिर से इस पर वापस आए। अब देखिए हमने क्या बताया आपको, वाक्य में जिसके द्वारा कार्य किया जाए वो कौन होता है? एक वचन है। हाँ मैम बालकाय एक वचन है। बालकाय, बालकाय एक वचन है। बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्य, हमने लास्ट में है ना पढ़ा था ना। तो ये हुआ, हमने क्या क्या सीखा अभी? कितना चीजें सीखी? नंबर 1, जो जिसके द्वारा कार्य संपन्न होता है वो वाक्य का क्या कहलाता है? कर्ता कारक कहलाता है। उसमें कौन सी विभक्ति लगती है? प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। ओके, अब आता है, हमने दूसरा क्या पढ़ा? कर्ता के द्वारा जो भी कार्य किया जाता है, जिसका सबसे अधिक प्रभाव जिस शब्द पर पड़ता है, वो वाक्य का कहलाता है। क्या कहलाता है? वाक्य का कर्म कहलाता है। हाँ, वाक्य का वो कर्म कहलाता है, और कर्म में लगती है द्वितीय विभक्ति। ठीक है। और कर्ता काम को करने के लिए जिसकी सहायता लेता है वो होता है करण कारक, और करण कारक मतलब तृतीय व्यक्ति। उस शब्द में तृतीय व्यक्ति का प्रयोग होता है। उसके बाद आता है अगला, क्या? संप्रदान। संप्रदान माने जिसको कुछ दिया जाए या जिसके लिए कुछ काम किया जाए, उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, वो होता है चतुर्थी विभक्ति। तो अभी पार्ट 6 तक आपको प्रथमा से लेकर चतुर्थी विभक्ति होगी, और हम यही तक आपको करवाएंगे। और इसके बाद अब अधिक से अधिक जितना भी हमारी क्लासेस लगेंगी, अब हम सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे संस्कृत की। ठीक है, अभी लेसन ऐसे हो जाएगा। तो चलिए अब हम आते हैं लेसन पर आते हैं। ठीक है, हम एक बार फिर से प्रेजेंट करते हैं स्क्रीन। अच्छा, दिखाई दे रही है आपको? स्क्रीन दिख रही है? यस मैम। यस मैम। है ना, स्क्रीन दिखाई दे रही है ना आपको? चलिए, ओके, देखिए यहाँ पर
यहाँ पर आप पहले चित्र देखिए, पहले चित्र देखो, आपको चित्र कहाँ का लग रहा है? समुद्र तट का। हाँ, समुद्र तट, क्योंकि पाठ का नाम भी क्या है? समुद्र तट, समुद्र का किनारा। समुद्र तट। हाँ, अब आप लोग देखिए क्या क्या दिख रहा है चित्र में, क्या क्या दिख रहा है बताइए जरा फटाफट से, क्या क्या दिख रहा है? समुद्र। मैम अरे समुद्र। ठीक है, समुद्र है, और क्या क्या दिख रहा है वो बताइए। मैम बच्चे। हाँ, मैम बच्चे। बच्चे दिख रहे हैं, ओके। और मैम रेत। रेत दिखाई दे रही है, ओके। मैम और रेत से बने कुछ पहाड़ मैम दिख रहे बच्चे हैं। बॉल से रेत खेल से रहे बने हुए हैं। पहाड़ नहीं, घर, रेत से बने हुए घर दिख रहे हैं, ओके। मैम नाव। नाव दिख रही है, नाव। मैम ओके। बच्चे बॉल से खेलते हैं, वो भी दिख रही है। हाँ, मैम बच्चे बॉल से खेल रहे हैं। बच्चे बॉल से खेल रहे हैं, वो भी दिख रहा है, गुड। मैम मछली। मछली दिख रही है कहाँ पर? मैम वो पानी में मैम जो छोटे छोटे डॉट बना है मैम, वो मछली हो सकती है। ओके, चलिए, हाँ, समुद्र में आप लोग उनको तो डॉट्स दिख रहे हैं, उनको आप मछलियां मान सकते हैं। आसमान दिख रहा है, ओके। मैम बादल दिखाई दे रहे हैं, गुड। मैम सूर्य। सूर्य तो दिख रहा है थोड़ा सा ऐसे बादलों के बीच में, ओके। यस मैम। चलिए, तो यहाँ पर अब हमारे नाव दिखाई दे रही, ओके। अब देखिए, लहरें दिख रही हैं, गुड, वेरी गुड। और क्या दिख रहा है? ठीक है ना? चलिए, मैम छोटे छोटे कंकड़। हाँ, अब चलिए, अब देखिए, अब समझिए, आप ध्यान से सुनिए मैं क्या बताने जा रही हूँ। ये पाठ है समुद्र तटः। समुद्र तटः में क्या है कि भारत क्या है? भारत के तीन ओर क्या है? भारत के तीन ओर क्या है? बोलिए जल्दी से। समुद्र है, ओके। उन्हीं समुद्रों का यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है। यहाँ पर लगातार तृतीया और चतुर्थी विभक्ति, द्वितीया भी आएगी, प्रथमा भी आएगी, लेकिन तृतीया और चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग भी इसमें किया गया है। तो हम साथ साथ में, पाठ के साथ साथ में हम उसको भी बताते जाएंगे, ओके। चलिए, जैसे एषः समुद्र तटः, यह समुद्र तट है, समुद्र का किनारा है, क्योंकि समुद्र तट पुल्लिंग है, इसलिए एषः भी पुल्लिंग है। ये चीज हम बताते बराबर क्यों है? क्योंकि ये बताने से आपको लगातार ध्यान में रहेगा कि पुल्लिंग शब्द होगा तो हम पुल्लिंग ही प्रयोग करेंगे, क्योंकि क्रियाएं तो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग होती नहीं है। क्रियाएं तो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के अनुसार होती है। हाँ, अत्र माने यहाँ, जनाः माने लोग, पर्यटाय, पर्यटनाय माने घूमने के लिए, आगच्छन्ति माने आते। देखिए, जनाः बहुवचन है तो हमारी क्रिया भी आगच्छन्ति बहुवचन है। अब के लिए, संप्रदान के लिए, घूमने के लिए आते हैं। पर्यटनाय, तो पर्यटनाय में किसके लिए आते हैं? घूमने के लिए। तो पर्यटनाय में क्या हो रहा है? चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अब इसके बाद है केचन तरंगई क्षीणतः, क्षीणंती। केचन माने कुछ, कुछ लोग, जो लोग वहां पर आए हैं, तरंगई लहरों से। तरंगई माने क्या है? तृतीया विभक्ति, क्योंकि खेलने के लिए किसका यूज कर रहे हैं, किसकी सहायता ले रहे हैं? तरंगों की, लहरों की। तो लहरों के साथ, तो तरंगई में बहुवचन लगा हुआ है। तरंगई माने लहरों के साथ, क्रीडंती माने खेल रहे हैं, कुछ लहरों के साथ खेल रहे हैं। केचन च, और, च माने और केचन माने कुछ, और कुछ नौका भी, नाव के द्वारा या नाव से। अब देखिए, जल विहारम कुर्वन्ति, जल विहार कर रहे हैं, माने समुद्र में अंदर घूम रहे हैं, जल विहार कर रहे हैं। किसके, जल विहार करने में किसकी सहायता ले रहे हैं? नाव की। नाव क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए बहुवचन नौका भी। तो और कुछ नाव से जल विहार कर रहे हैं। के तेषु केचन, तेषु माने उनमें से, जो लोग वहां घूम रहे हैं, तो कुछ तो लहरों के साथ खेल रहे हैं, कुछ नाव से जल विहार कर रहे हैं, और उनमें से केचन माने कुछ, कंदुकेन क्रीडंती,
कंदुकेन माने बॉल से, क्रीडंती माने खेल रहे हैं, और कुछ वहां पर बॉल से खेल रहे हैं। अब देखिए, खेलने के लिए किसकी सहायता ली? बॉल की। तो बॉल में कौन सी विभक्ति आई? कंदुकेन। तृतीया विभक्ति, जिसकी सहायता से हमने कार्य किया उसमें तृतीया विभक्ति आ रही है। चलिए अब आगे देखिए, बालकाः, बालिकाः, बालकाः च, लड़कियां, च माने और, बालकाः माने लड़के, लड़कियां और लड़के, बालुका भी माने रेत से, बालुका गृहम रचयन्ति, रेत के घर बना रहे हैं, माने रेत के घर बनाने के लिए किसकी सहायता ले रहे हैं? रेत की। तो रेत में तृतीय व्यक्ति का प्रयोग हुआ है। तो लड़कियां और लड़के रेत से रेत का घर बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? रेत का घर। तो यहाँ पर इसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। बालक, बालिका और बालका क्या है? कर्ता है, रेत की सहायता ली गई है, ये वाक्य का कर्म है। रचयन्ति माने बना रहे हैं, क्योंकि बालिका और बालका दोनों बहुवचन हैं, इसलिए यहाँ पर अंति का प्रयोग हुआ है क्रिया में। इसके बाद हम आते हैं मध्ये मध्ये तरंगाः। मध्य मध्य माने बीच बीच में, तरंगाः माने लहरें, बीच बीच में लहरें, बालुका गृहम माने रेत के घरों को, घर को, प्रवाहयन्ति माने बहा ले जाती हैं। माने बच्चे समुद्र के किनारे घर बनाते हैं, और जब समुद्र की तेज लहर आती है और तेज बीच बीच में, मध्य मध्य माने बीच बीच में, और क्या करती है? घर को, रेत के घरों को बहा ले जाती हैं। एषा क्रीड़ा, यह खेल, यह खेल क्या है? प्रचलति एवं माने चलता ही रहता है। यह खेल तो चलता ही रहता है, लोग घर बनाते हैं, रेत के सहारे से चले जाते हैं, तो ये घर तो चलता ही रहता है। समुद्र तटाः न केवलम पर्यटन स्थानानि, समुद्र तट न केवल पर्यटन स्थानानि माने घूमने के लिए स्थान नहीं है कि सिर्फ पर्यटन वहां पर घूमने का स्थान है समुद्र के किनारे, ठीक है ना। लोग अभी तो क्या कहा गया कि पर्यटन है माने घूमने के लिए आते हैं। अब क्या कहा? यह भी बताया जा रहा है कि वो केवल समुद्र तटः माने समुद्र के किनारे, ना केवलम, ना केवल पर्यटन स्थानानि। अब आई क्लियर? क्लियर। ओके चलिए। मौसम थोड़ा हो रहा है, शायद नेटवर्क इशू हो सकता है ना। फिर भी अभी क्लियर हुई? मैम अभी तो बहुत अच्छी से क्लियर आ रही है। ओके हो गई, कुछ हो जाता है प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए, पर्यटन स्थानानि माने पर्यटक स्थान है, ये केवल समुद्र के पर केवल घूमने के स्थान नहीं है। अत्र माने यहाँ, मत्स्य जीवनः, मत्स्य जीवना माने मछुआरे, जो मछलियों के मछली पालन करते हैं, तो मत्स्य जीविनः माने मछुआरे, अपि माने भी, यहाँ मछुआरे भी स्वजीविकाम अपनी जीविका माने जीवन जीने के लिए, चालयंती माने चलाते हैं, यहाँ मछुआरे भी अपनी जीविका चलाते हैं। चलंती चलते हैं, चालयंती माने चलाते हैं, समझ में आ रहा है ना। चलंती, चलंती माने चलते हैं, और यहाँ बड़ा चा हो गया, चालयंती चलाते हैं। जैसे गच्छन्ति माने जाते हैं, आगच्छन्ति माने आते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे देखेंगे हम। अस्माकं देशे बहवा समुद्र तटः सन्ति। हमारे, अस्माकं माने हमारे, हमने पढ़ा था ना अस्मत् का षष्ठी विभक्ति बहुवचन, अहम, आवाम, वयम, माम वाला पढ़ा था सर्वनाम 4th लेसन में। चलिए यस मैम। अस्माकं माने हमारे, देशे माने देश में, बहवा माने बहुत सारे, समुद्र तटः सन्ति समुद्र के किनारे हैं। हमारे देश में बहुत सारे समुद्र के किनारे हैं। एतेषु उनमें से, मुंबई, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी, विशाखापत्तनम, पुरी तटः अति प्रसिद्धः सन्ति। उनमें से कौन कौन से? अति माने बहुत ही,
प्रसिद्ध माने प्रसिद्ध, संति माने हैं, उनमें से बहुत ही प्रसिद्ध हैं। कौन कौन से? मुंबई, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी और विशाखापट्टनम और पुरी। ये किनारे बहुत ही प्रसिद्ध हैं। गोवा तट किस लिए पसंद है? गोवा तटः विदेशी पर्यटकेभ्य, देखिए यहां पर अब आएगा चतुर्थी विभक्ति आ जाएगी, देख ली यहां पर बहुवचन। गोवा तट विदेशी पर्यटकों को समाधिकम रोचते, बहुत अच्छा लगता है। विदेशी पर्यटकों को सबसे अधिक अच्छा लगता है। रोचते माने अच्छा लगता है। देखिए यहाँ पर एक बात और बतानी पड़ेगी। अभी तो हमने बहुत ऐसे थोड़ा थोड़ा आपको बताया कि प्रथमा व्यक्ति, द्वितीय व्यक्ति, अभी धीरे धीरे आगे भी बताएंगे। तो जहां पर रुच धातु आ जाए, रोचते माने जिसको अच्छा लगता है, उसमें भी हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। आ रहा है समझ में बात? साईराम? यस मैम। हाँ, तो मतलब गोवा तट किसको अच्छा लगता है? विदेशी पर्यटकों को। समाधिकम रोचते माने बहुत अधिक अच्छा लगता है। विशाखापत्तनम तटः वैदेशिकम व्यापाराय प्रसिद्धः। विशाखापट्टनम का तट विदेशी व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? चतुर्थी विभक्ति, व्यापाराय, व्यापार के लिए प्रसिद्ध है, विदेशी व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। कोच्चि तटः, कोच्चि तट नारिकेल फले विज्ञायते, नारियल फल के लिए चतुर्थी व्यक्ति फिर से आ गई। नारियल फल के लिए ज्ञायते माने जाना जाता है ना। विदेशी व्यापार, हाँ, विशाखापत्तनम का तट विदेशी व्यापार के लिए, और कोच्चि का तट के नारिकेल माने नारियल, नारिकेल माने नारियल के फलों के लिए, ज्ञायते माने जाना जाता है। मुंबई नगरस्य जुहू तटे सर्वजनाः स्वैरम विहरन्ति। मुंबई नगर का जुहू तट पर, मुंबई नगर के जुहू तट पर, अब आपको लग रहा होगा ना कि मैडम के पर कैसे बोल रही है ना? आपको लग रहा है ये कि मैडम हिंदी में कारक कैसे लगाती जा रही है? ऐसा लग रहा है आपको? जैसे मैंने बोला मुंबई नगरस्य, तो हमने बोल दिया मुंबई नगर के, जुहू तटे, जुहू तट पर। आपको याद है मैंने आप लोगों को वो बताया था, जो एक पिछली क्लास में हमने बताया था, पूरा आपने भरा था एक्सरसाइज में, साईराम वहां था ना। सर्वे जनाः स्वैरम माने स्वेच्छा से, विहरन्ति माने घूमते हैं। मुंबई नगर के जुहू तट पर सभी लोग अपनी इच्छा से घूमते हैं। चेन्नई नगरस्य मेरीना तटः, चेन्नई नगर का मेरीना तट, देशस्य सागर तटेषु, देश के सागर तटों में माने समुद्र के किनारों में। चेन्नई नगर का जो मेरीना तट है, मेरीना जो किनारा है, देश के सागर तटों में, बहुत जितने भी सागर तट हैं, सागर के किनारे हैं, उनमें दीर्घतमः सबसे बड़ा है। चेन्नई नगर का मेरीना तट देश के सागर तटों में से सबसे बड़ा है। भारतस्य त्रिषु दिशासु समुद्र तटः सन्ति। भारत के त्रिषु माने तीनों, दिशासु माने दिशाओं में, भारत के तीनों दिशाओं में समुद्र तटः सन्ति, समुद्र का किनारा है। समुद्र के किनारे है नहीं है, सॉरी, सन्ति माने है, अस्ति माने है, एक वचन, स्तः माने दो हैं, क्योंकि हिंदी में तो है एक वचन और है बहुवचन, लेकिन संस्कृत में तो क्या होगा? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो अस्ति है तो है, उच्चारण पर ध्यान देना, है, और स्तः और सन्ति है तो हैं। कुछ अंतर समझ आ रहा है आप लोगों को? साईराम? यस मैम। हाँ, चलिए। अस्माद एव कारणात, इस अस्माद माने इसी, एव माने ही, तो हो जाएगा पूरा एक सेंटेंस, ओ सॉरी अर्थ, इसी, कारणात माने कारण से, इसी कारण से भारत देशः, भारत देश, प्रायद्वीपः इति कथ्यते, भारत देश को प्रायद्वीप, भारत देश प्रायद्वीप कहा जाता है, कहते हैं। भारत
देश प्रायद्वीप भारत देश को प्रायद्वीप कहते हैं, या भारत देश प्रायद्वीप कहा जाता है, क्योंकि 3 तरफ से समुद्र का किनारा है, इसी कारण से ये भारत प्रायद्वीप कहा जाता है। अब क्या क्या है? पूर्व दिशायां बंगोपसागर, पूर्व दिशा में बंगोपसागर, बंग उपसागर क्या होगा बताओ? कौन सा सागर है? बंग, बंग को कौन सा कहते हैं? वे ऑफ, क्या है बोलो? पूर्व दिशा में कौन सा सागर है भारत के? बे ऑफ बंगाल। हाँ, बे ऑफ बंगाल की खाड़ी भी जिसे कहा जाता है। बे ऑफ बंगाल। हाँ, बंगाल की खाड़ी भी जिसे कहा जाता है, तो बंगोपसागर है। दक्षिण दिशायाम हिंद महासागर, दक्षिण दिशा में हिंद महासागर, इसे क्या कहते हैं? क्या बोलते हैं? इंडियन ओशन। इंडियन ओशन, ओके। इंडियन ओशन। पश्चिम दिशायाम, और पश्चिम दिशा में अरब सागर अस्ति, अरब सागर है, कौन सा कहते हैं इसे? अरेबियन सी, है ना? अरेबियन सी। हाँ, अरेबियन सी कहते हैं। एतेषां त्रयाणाम अपि सागराणाम संगमः कन्याकुमारी तटे भवतः। एतेषां माने ये बंगोपसागर, हिंद महासागर और अरब सागर, इन त्रयाणाम अपि, तीनों का, सागराणाम माने सागरों, तीनों सागरों का, संगमः माने मिलन, माने बंगोपसागर, हिंद महासागर और अरब सागर, ये तीनों कहाँ मिलते हैं? इनका संगम कहाँ होता है? कन्याकुमारी तटे भवति, कन्याकुमारी के तट पर होता है। अत्र माने यहाँ, पूर्णिमायाः, पूर्णिमा वाले दिन, जिस दिन पूर्णिमा होती है, जिस दिन हमारा चांद पूरा गोल होता है, उस दिन क्या होता है? चंद्रोदय सूर्यास्तम च, चंद्रोदय और सूर्यास्त। चंद्रोदय आपका बेटा कुछ हाँ प्रॉब्लम कर रहा होगा, आपका नेट हो सकता है। चलिए, चंद्रोदय और माने और सूर्यास्त, युग पद एव द्रष्टुम मिल सकते हैं, माने एक साथ हम देख सकते हैं। कन्याकुमारी के तट पर क्या होता है? जहां पर हम पूर्णिमा वाले दिन चंद्रमा का उदय और सूर्य का अस्त एक साथ हम देख सकते हैं। मैं देख चुका हूँ। ओके, गुड, वेरी गुड। क्या क्या देखा आपने? बोलिए, थोड़ा बता सकते हैं? मैम वो सूर्योदय होते हुए देखा था। नहीं, यहाँ पर बता रहे हैं पूर्णिमा वाले दिन रात को जब चंद्रमा उदय होता है, चंद्रोदय माने चंद्रमा का उदय होना और सूर्यास्त होना, सनसेट वाला, वो दोनों एक साथ देख सकते हैं। चलिए फिर से हम वापस करते हैं इसको, है ना? हम मीट पर वापस आते हैं। फिर से हम एक और दिखाते हैं इसी पाठ को एक दूसरे तरीके से, है ना? चलिए एक बार फिर से देखिए आप लोग। मैं विशाखापट्टनम के तट पर, विशाखापट्टनम के तट पर नहीं, कन्याकुमारी के तट पर। मैं स्क्रीन में देख पा। एक सेकंड, मैं इसको जरा फुल स्क्रीन कर दूं, फिर इसको, ये इसको थोड़ा सा मैंने क्योंकि चेक किया था इसलिए वो सह क्रीडति। अरे नहीं, अभी तो ये नहीं है मैम वॉइस इज ब्रेकिंग। बेटा, होने दो। मैम तुलिका का मतलब क्या होता है? तुलिका माने कलम, कलम होती है। चलिए चलिए मैं फिर से वापस आती हूँ, अब हम तुमको बाद में दिखाएंगे, ठीक है? वापस हम आ गए, है ना? अब मुझे बताइए, इस पाठ में आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी है तो हम बात कर सकते हैं। अच्छा, चलिए अब हम क्या करेंगे इसके हाँ बोलिए। संप्रदान मतलब? संप्रदान माने किसी को कुछ देना। संप्रदान चतुर्थी विभक्ति है, संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति, आपने पढ़ा होगा ना? कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने में, संबंध काके की, अधिकरण में पेपर, संबंध हो हे ओ अरे,
ये आप लोगों ने हिंदी में आराम से पढ़े होंगे, बल्कि मैंने आपको संस्कृत में भी स्टार्टिंग में कारक चिन्ह आपको बताए थे, ठीक है। ओके, चलिए और कुछ बताना है आपको अभी भी, है ना? चलिए, कुछ और पूछना है क्या? बोलिए जल्दी से, फटाफट से। आज भी बहुत सारे चैट बॉक्स में मैं मैसेज देख रही हूँ ना। चलिए और बताइए, अरे बोलिए, कुछ पूछना है पूछा करो बेटा, पूछने से ही तो समझ में आएगा। नो मैम। नहीं, अभी तो है हमारे पास 4 मिनट्स हैं, तो हम एक काम करते हैं, इसको फिर से हम थोड़ा प्रेजेंट करके इसकी एक्सरसाइज देख लेते हैं, ठीक है ना? यदि कोई डाउट नहीं है चैप्टर में तो हम इसकी एक्सरसाइज देख लेते हैं, ठीक है? दिखाई दे रही है स्क्रीन? नो मैम, अब यस मैम, अब दिख रही है। हाँ, अब देखिए यहाँ पर शब्दार्थ देखिए, समुद्र तटः, समुद्र का किनारा, पर्यटनाएं, घूमने के लिए, तरंगई, लहरों से या के साथ, नौका भी, नौकाओं के द्वारा, नाव, जल विहारम, जल कीड़ा, बालुका भी, बालुओं से या रेत, बालुका गृहम, बालू का घर, घरौंदा, मध्य मध्य माने बीच बीच में, प्रवाहे अंति माने धो देते हैं, बहा देते हैं, प्रचलिती एवं चलती ही रहती हैं, पर्यटन स्थानानि घूमने की जगह, मत्स्य जीविनः मछुआरे, उसके बाद स्वजीविका अपनी जीविका को, चालयंती माने चलाते हैं, अति माने बहुत अधिक, स्वरेव माने बेरोटोक अपनी इच्छा से, यथेच्छित माने ना अपनी इच्छा अनुसार, विहरंती माने घूमते हैं, टहलते हैं, दीर्घतमः माने सबसे लंबा, प्रायद्वीपा माने 3 तरफ से जल से घिरा भूभाग, संगमः माने मिलन, युगपत एव ये 2 अक्षर मिले हुए हैं एक साथ, एक ही साथ, द्रष्टुम शक्यते माने देखा जा सकता है। चलिए अब यहाँ पर यदि हम देखें तो आप लोगों से ही मैं पूछूंगी, आंसर मैं नहीं बताऊंगी। आपके पास, सबके पास बुक है? साई राम? यस मैम है। हाँ, ये मैं पहले, यस मैम। ओके, चलिए अब आप लोग बुक का लेसन निकाल लीजिए। अब आपको आंसर भी देना है तो आप पाठ देखेंगे, है ना? चलिए शुरू करते हैं। हम क्या करते हैं? जनाहा का भी जल विहारम कुर्बंती, लोग किसके द्वारा जल विहार करते हैं? तो काभी के स्थान पर कौन सा शब्द आएगा? जल्दी से बताओ फटाफट से बुक देखकर। मैम नौका भी। हाँ, नौका भी, हाँ नौका भी, नौका भी, जनाहा नौका भी जल विहारम कुर्वन्ति। गुड, वेरी गुड। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है भारतस्य दीर्घतमः समुद्र तटः का, भारत का सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है? तो कहा के स्थान पे क्या आएगा? बताइए फटाफट। चेन्नई। चेन्नई नगरस्य मेरी अस्ति। चेन्नई नगर से मेरी तटः। चेन्नई। आप तट के, एक मिनट पहले बात को समझ लीजिए, बात को समझ लीजिए। पहले हमने क्या पूछा? तट कौन सा, तट कौन सा, है ना? तट के समुद्र, भारतस्य दीर्घतम समुद्र तटः मेरिना तटः। हाँ, चेन्नई नगर से लिख सकते हैं, लेकिन ऐसे लिखेंगे भारतस्य दीर्घतमः समुद्र तटः चेन्नई नगरस्य मेरिना तटः अस्ति, मेरिना तट है। चलिए, जनाः कुत्र माने कहाँ, स्वैरम माने इच्छा अनुसार, विहरंती माने घूमते हैं। लोग कहाँ पर अपनी इच्छा अनुसार घूमते हैं? बोलिए। हाँ, मुंबई नगरस्य जुहू तटे। हाँ,
तो जनाः मुंबई नगरस्य जुहू मुंबई तटे। नगरस्य जुहू तटे जुहू तटे स्वैरं विहरन्ति। ओके। विहरन्ति। बालकाः बालुका भी किम रचयन्ति, बच्चे मतलब लड़के रेत से क्या बना रहे हैं? बालूका बालकाः बालुका भी एक एक बच्चा बताओ, एक एक बच्चा बताओ, इससे अच्छा लगेगा। बालकाः बालुका भी रचयन्ति। बालुका गृहं रचयन्ति। तो बालकाः बालुका भी बालुका गृहं रचयन्ति। कोच्चि तटः केभ्य ज्ञायते। कोच्चि तट किसके लिए जाना जाता है? केभ्य के स्थान पर क्या आएगा? अच्छा एक मिनट 3 लोग बच्चों की आवाज लगातार आ रही है, गौरिक, आरुष एंड अनुष्का। तो एक एक करके एक एक आंसर दे दो, ज्यादा अच्छा रहेगा। चलिए अभी वो क्या अंशिका भार्गव है, अनुष्का भार्गव सॉरी, वो बता दें इस आंसर को। कोचि तटः नारिकेल फलेभ्यः ज्ञायते। गुड, वेरी गुड। चलिए अभी क्या है, इसकी एक्सरसाइज ज्यादा है तो हम लोग नेक्स्ट उसमें करेंगे और उसके साथ थोड़ा 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 रिवीजन शुरू करेंगे। ओके, मतलब प्रैक्टिस करेंगे। हाँ मुझे पता है बेटा, लास्ट है तो थोड़ा सा चल सकता है ना? ठीक है ना? चलिए मैं वापस मीट पर आती हूँ। चलिए साई राम, आप लोगों को टाइम का बहुत रहता है। ओके चलिए, थैंक यू मैम। साई राम।